डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस समय क्लासेस ऑफ हैं, तो हम लोग फिफ्थ यूनिट की कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला नाम आता है हीट इंजन का। तो हीट इंजन जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसका कि हीट समथिंग रिलेटेड टू हीट। तो क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। ए सिस्टम और डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। तो बड़ी आसान सी बात है, कोई भी फ्यूल जब जलता है तो फ्यूल के जलने का हीट पैदा होती है। जैसे पेट्रोल है या डीजल है या सीएनजी है या एलपीजी है या बायोडीजल है या इथानॉल पेट्रोल मिक्स किया जाता है। जब ये फ्यूल जलते हैं तो उनके कारण हीट पैदा होती है, और उस हीट को वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को या सिस्टम को हम लोग हीट इंजन कहते हैं। अब हीट इंजन को समझने के लिए हमें जाना होगा पहले इसके मेन पार्ट्स पर। मेन पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंजन के अंदर ही कंबशन होता है। अब प्रश्न उठता है कि अंदर कंबशन होता है तो क्या ऐसे इंजन भी होते हैं जब बाहर कंबशन होता हो? बिल्कुल ऐसे इंजन भी होते हैं जब बाहर कंबशन होता है। वो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स, यानी हम बोल स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन में कोयला बाहर जलता है, हीट बाहर पैदा होती है, उस हीट का इस्तेमाल स्टीम पैदा करने के लिए किया जाता है बॉयलर में, फिर उस स्टीम से इंजन चला जाता है। तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स। अब बात करते हैं मेन पार्ट्स की। तो चूंकि अभी बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो हम लोग बेसिक बेसिक समझेंगे। जब आपसे मुलाकात होगी तो बोर्ड और प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहला पार्ट है इसका सिलेंडर, दूसरा है पिस्टन, तीसरा है क्रैंकशाफ्ट, चौथा है कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रिंग, सिलेंडर हेड, गजन पिन, वाल्व, फ्लाईव्हील, केम एंड फॉलोवर, और भी कुछ पार्ट्स हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकली होता है साइज में, समथिंग लाइक ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है किसी भी इंजन का। सिलेंडर चूँकि एक हाथ में हमारे में मोबाइल फ़ोन है जिससे हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है, हो सकता है कि उतना अच्छा डायग्राम ना बन पाए। अभी बोर्ड पे आसानी रहती है, कुछ इस तरह का हमें दिखेगा यहाँ पे। तो ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसे हम सिलेंडर कहते हैं। ये सामान्यतः कास्ट आयरन का, CI का बनाया जाता है। अब इंजन में जो कम्बसन होता है वो सिलेंडर के अंदर में होता है, इसलिए सिलेंडर का निर्माण ऐसे मटेरियल से किया जाना चाहिए जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर पाए, सहन कर पाए। और कास्ट आयरन नहीं कर सकता है, इसलिए हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल इसमें करते हैं, राइट। दूसरा पार्ट है पिस्टन। तो पिस्टन वो पार्ट होता है जो इसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है। ये पिस्टन है, रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट क्या है जरा इसको समझ लेंगे आप। रेसिप्रोकेट करता है टू लिनियर एंड रिपीटेड मोशन। लिनियर एंड रिपीटेड मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जैसे ये पिस्टन इसमें ऊपर नीचे मूव करता है, दिस इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अगर हम इसको लें, इसके लिड को लें और इस तरह से हम इसमें मूवमेंट कराएं जिस तरह से, तो ये लिनियर लिनियर मूवमेंट है। और ये रिपीटेड अगर हो तो इसी तरह कुछ पिस्टन मूव करता है उसमें, लिनियर एंड रिपीटेड मोशन। जैसे कुंदी जो होती है घी, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो पिस्टन इसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन हॉलो होता है, ये आपको लैब में दिखाएंगे हम। और ये पहले कास्ट आयरन का बनाया जाता है, लेकिन हम एल्यूमिनियम एलॉयस का भी बनाते हैं इसको। कारण क्या है? एल्यूमिनियम एलॉयस लाइट इन वेट होते हैं। और पिस्टन चूंकि इसके अंदर रिलेटिव मोशन करता है सिलेंडर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए इसका मटेरियल की हार्डनेस और सिलेंडर की मटेरियल की हार्डनेस लगभग सेम रेंज में होनी चाहिए। नहीं तो सॉफ्ट मटेरियल घिस जाएगा और हार्ड मटेरियल उसको दूसरे वाले को घिस देगा। तो एल्यूमिनियम की हार्डनेस और कास्ट आयरन की हार्डनेस लगभग बराबर रहती हैं, तो इसलिए हम सामान्यतः इसको एल्यूमिनियम का बनाते हैं, राइट। अगला पार्ट है हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो होता है इसमें एक रोटरी मेंबर होता है। इस तरह से ये जब माउंट है तो यहाँ एक रोटेट करता है, रोटरी मेंबर रहता है यहाँ पे। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो कनेक्ट है, रोटरी मेंबर जो रोटेट करता है। इंजन में पावर पैदा करके हमारा मकसद होता है उसको रोटेट कराना, क्रैंकशाफ्ट को, राइट। और ये भी हॉलो शाफ्ट होता है और जिगजैग शाफ्ट होता है, कुछ इस तरह का हमें नजर आता है। ये हॉलो शाफ्ट होता है एंड जिगजैग शाफ्ट होता है क्रैंकशाफ्ट, राइट। अब बात करते हैं हम उसके आगे कनेक्टिंग रॉड की। कनेक्टिंग, दिस इज कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने वाली जो काइनेमेटिक लिंक होती है, जो लिंक होती है, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है किसको? रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्टेड इन द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट बाय द कनेक्टिंग रॉड।
अब हम बात करते हैं पिस्टन रिंग्स की। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को अगर हम देखें व्यापक तरीके से तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये पिस्टन जो कि हम आपको बता चुके हैं कि पिस्टन भी सिलेंड्रिकल होगा क्योंकि इसको सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करना है। इस तरह से दिखेगा। अब इसकी ग्रूव पे, इसकी सतह पे कुछ गड्ढे बने रहते हैं। यहाँ पे गड्ढे रहते हैं सतह पर, यहाँ पे। इन गड्ढों में ओपन रिंग फंसाई जाती हैं। ओपन रिंग, इस तरह की रिंग, ये बंद नहीं होती, इसमें ओपन रिंग फंसाई जाती हैं। इस तरह की रिंग रहती हैं, ओपन रिंग, उन्हें हम बोलते हैं पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग का जो उद्देश्य क्या है, क्यों फिट की जाती हैं और कितनी फिट की जाती हैं? सामान्यतः 4 स्ट्रोक इंजन में अगर हम बात करते हैं तो 4 स्ट्रोक इंजन में हमारी रिंग भी रहती है और 2 स्ट्रोक इंजन में भी रिंग रहती है। इनकी संख्या अलग अलग रहती है। यहाँ ऊपर होता है हमारा पेट्रोल का कंबसन और 4 स्ट्रोक इंजन में नीचे रहता है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 3 पिस्टन रिंग रहती हैं और 2 स्ट्रोक में 2 रहती हैं। तो पिस्टन का उद्देश्य रहता है कि अगर हम इस पिस्टन को बहुत टाइट बना देंगे सिलेंडर के अंदर तो ये मूव नहीं कर पाएगा। बहुत ढीला रख देंगे तो खड़ 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 करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक मिनिमम हमें क्लियरेंस रखना पड़ता है। उस क्लियरेंस को कवर करने के लिए पिस्टन रिंग लगाते हैं। तो अगर पिस्टन इस साइड दबेगा तो रिंग इस साइड आ जाएगी, इस साइड दबेगा तो इस साइड आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के उस क्लियरेंस को फिल करेगा ये। और इसका मकसद है कि ऊपर जो पेट्रोल जल रहा है उस पेट्रोल के प्रोडक्ट्स नीचे ना जाएँ, क्योंकि नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। तो अगर वो नीचे आ जाएंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिक्स होंगे और दैट विल बी द लॉस ऑफ पावर, क्योंकि हमने पेट्रोल जलने के लिए भेजा है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल नीचे से ऊपर ना पहुंच जाए। क्यों नहीं पहुंच जाए? क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने लुब्रिकेशन के पर्पज से सीमेंट किया हुआ है, ना कि जलाने के लिए। दूसरा, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो अगर ऊपर आके जलेगा भी तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, और इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पैदा होंगे। इसलिए डिजायरेबल नहीं है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल नीचे से ऊपर पहुंचे और कंबसन के प्रोडक्ट्स ऊपर से नीचे आए। उनको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द कंबसन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ lubricating oil, we are using piston rings and they are fitted in the circumferential grooves provided on the surface of the piston, right? अब बात करते हैं सिलेंडर हेड की। ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक हेड की असेंबली रहती है पूरी। सामान्यतः सिंगल सिलेंडर इंजन में तो एक हेड रहेगा, लेकिन जहाँ 6 सिलेंडर इंजन रहते हैं वहाँ पे सिलेंडर हेड को